हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मधुसूदन। मैं आईआईटी का एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो है आया था, जिसमें कि एक कंपाउंड के बारे में पूछा था कि एक कंपाउंड है B3Al2SiNO18 और इसमें पूछा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन इंटीजर टाइप। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ऑब्वियस है कि ये कंपाउंड को भी क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना पड़ेगा। सो सारे एलिमेंट्स के चार्जेस का अलजेब्राइक सम जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो हम लोग क्या कहेंगे कि 3 बेरिलियम है। सो एक बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। सो 3 बेरिलियम पे 6 पॉजिटिव चार्ज होगा। 2 एल्यूमिनियम है, उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज। और n नंबर ऑफ सिलिकॉन आइटम्स है। n सिलिकॉन पे हम लोग जानते हैं कार्बन फैमिली का है, तो इस पर +4 चार्ज होगा। और 18 ऑक्सीजन है, सो 18 इंटू -2। और ये कंपाउंड है, सो इट हैज़ टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो ये हमारा मिल जाएगा 3 × 6 एंड 3 × 6 12 एंड +4n 12 + 4n -18 × 36 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमको मिलेगा 4n इज इक्वल टू 36 एंड -6 12 हो जाएगा। सो हमको मिलेगा 4n इज इक्वल टू 24 और इस तरह से n इज इक्वल टू 6 मिलेगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड जो होगा ये हमारा होगा Be3Al2Si6O18। और ये कंपाउंड बड़ा ही एक स्टैंडर्ड कंपाउंड है, इसको हम लोग कहते हैं बेराइल। सो बेराइल जो है एक बेरिलियम का ये कंपाउंड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेराइल। सो इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से सॉल्व किया। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय कंजर्वेशन ऑफ मास। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमारा क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड उसको अगर मान लो कि एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ कोई भी कंपाउंड है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एलिमेंट का ऑक्साइड, वेरियस एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि बेरिलियम डाईवैलेंट है, सो बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होगा, BeO होगा। और एल्यूमिनियम ट्राईवैलेंट है, सो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा, Al2O3 होगा। और सिलिकॉन जो है वो टेट्रावैलेंट है, तो सिलिकॉन का ऑक्साइड क्या होगा, SiO2 होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ बेरिलियम 3 है, सो बेरिलियम को 3 कर दिया। एल्यूमिनियम 2 है, तो एल्यूमिनियम 2 है ही। और सिलिकॉन जो है वो n सिलिकॉन एटम्स है, सो ये n हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर काउंट करेंगे। सो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और इसके बाद से 2n ऑक्सीजन यहाँ पे है, सो 2n ऑक्सीजन एंड टोटल ऑक्सीजन इस कंपाउंड में जो है वो 18 है, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 18। तो इस तरह से हमारा ये हमारा हो जाएगा 6 + 2n एंड दैट इज इक्वल टू 18। सो 2n इज इक्वल टू 12। सो इस तरह से हमको n जो मिल जाएगा एंड दैट इज़ 12/2 एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। सो हमने क्या किया, ये जो बेराइल जो कंपाउंड है वो B3Al2SiNO18 को वेरियस ऑक्साइड्स के फॉर्म में लिखा। जैसे कि देखिए ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखने का एक बड़ा ही नया सा नज़रिया है। जैसे मैं क्या कहता हूँ, आप इसको देख लीजिए बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। सो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मान लो कि कोई भी दुनिया का कोई भी हाइड्रोक्साइड है, तो दुनिया का कोई भी हाइड्रोक्साइड है वो कैसे बनता है, मेटल का ऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे मान लो कि मैं बात करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना होगा, सोडियम के ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व किया होगा तभी बना होगा। सो हमको पता है कि सोडियम के ऑक्साइड को मैं Na2O लिख सकता हूँ और हाइड्रोजन के ऑक्साइड को मैं लिखूँगा H2। और यहाँ पे हमको एक सोडियम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2 सोडियम है, इसको मैंने हाफ कर लिया। सो हाफ
2 सोडियम इंटू हाफ, 1 सोडियम हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, सो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको 1 बनाने के लिए इसको हाफ कर लिया। सो आप देख सकते हैं 1 सोडियम हो गया और 1 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन जो है हाफ ऑक्सीजन यहाँ पे और हाफ ऑक्सीजन यहाँ पे, हाफ ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन मिल जाएगा। सो कोई सा भी हाइड्रोक्साइड हो, कोई सा भी हाइड्रोक्साइड, जैसे मान लो कि MgOH का होल 2 है, आप देख सकते हैं MgOH के होल 2 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये लिखूँगा मैं MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड और डॉट वाटर का ऑक्साइड, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर सपोज करिए कि आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है लिखने का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH होल थ्राइस आप जानते हैं, LOH होल थ्राइस, तो LOH होल थ्राइस कैसे बना होगा हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड इज Al2O3 एंड वाटर का ऑक्साइड इज H2O। सो ये हमारा एल्यूमिनियम यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, सो हाफ Al2O3 लिख दिया। यहाँ हाइड्रोजन 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सो ऑब्वियस है कि इसको 3/2 मैं कर देता हूँ, सो 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। आप देख सकते हैं 3/2 ऑक्सीजन और 3/2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, सो 3 ऑक्सीजन हो गया, 3/2 इंटू 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गया, और एल्यूमिनियम जो है हमारा 2 इंटू हाफ दैट इज़ 1 हो गया। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे इसमें सपना आ रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी हाइड्रोक्साइड जो है मेटल का, वो हमारा मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तभी बनता है। तो इस तरह से मैं किसी भी हाइड्रोक्साइड को मेटल का ऑक्साइड और वाटर लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं किसी भी एसिड, कोई भी ऑक्सो एसिड है, एनी ऑक्सो एसिड, कोई सा भी ऑक्सो एसिड जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ऑक्सो एसिड का मतलब जिस एसिड में हमारे पास क्या हो, हाइड्रोजन हो और कोई नॉन मेटल हो, या कोई मेटल भी हो सकता है, और ऑक्सीजन हो, उसको ऑक्सो एसिड लिख सकते हैं। सो ऑक्सो एसिड जो है कैसे बनता है, जैसे मान लो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूँगा H2SO4 है। तो ये ऑक्सो एसिड कैसे बनता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करने से बनता है। सो हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होगा दैट इज़ H2O, और सल्फ़र का जो ऑक्साइड होगा दैट इज़ SO3। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करने से एसिड बनता है। सो दिस H2SO4 कैन बी रिटन लाइक दिस। सपोज करो कि अगर आपसे कोई कहे कि HClO4 है, तो HClO4 ऑब्वियस है कि क्लोरीन जो है एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व किए होंगे, तो हमारे पास जो है ये हमारा H2O है हाइड्रोजन का ऑक्साइड, और क्लोरीन का जो है हाइड्रोजन 1 ही दिखाई दे रहा है तो इसको हाफ कर लिया, और क्लोरीन जो है क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7, सो Cl2O7 एक क्लोरीन है, इसको हाफ कर लिया। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है, और ऑक्सीजन जो 7/2 एंड हाफ, एंड दैट इज़ HClO4, so sorry, this is HClO4. So 7/2 means 3 and half and half, and that is 4. So आप ऐसे लिख सकते हैं। आप HNO3 को भी आप लिख सकते हैं, HNO3 को आप ऐसा लिख सकते हैं। HNO3 can be written as H2O dot N2O5 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन 1 है तो 1 कर दिया, और नाइट्रोजन 1 है तो 1 कर दिया। आप सारे एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको नेट रिजल्ट वही मिलेगा। सपोज़ करो H3BO3 आपके पास बोरिक एसिड है, H3BO3, तो H3BO3 मैं बोलूँगा कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर, और बोरोन का ऑक्साइड B2O3 बिकॉज बोरोन इज़ ट्राइवेलेंट। सो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो उसको 3 कर दिया, और बोरोन जो है वो 1 है तो उसको 1 कर दिया। आप ऑक्सीजन आप देख लीजिए 3/2 ऑक्सीजन एंड 3/2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। तो किसी भी एसिड को हम लोग वाटर डॉट नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिख सकते हैं। एनी ऑक्सो एसिड कैन बी रिटन इन दिस मैनर। मिटा दूँ बच्चों। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि किसी भी ऑक्सो एसिड का जो सॉल्ट है उसको मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास Na2SO4 है, Na2SO4। सो ये Na2SO4 को आप लिख सकते हैं Na2O डॉट SO3, आप ऐसा लिख सकते हैं। सो मेटल ऑक्साइड है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, आप लिख सकते हैं। इससे मान लो कि Al2SO4 होल थ्राइस है,
L2SO4 होल थ्राइस। आप इसको आप लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड Al2O3 है और सल्फ़र का ऑक्साइड SO3 है और सल्फ़र हमारा 3 है। आप देख सकते हैं 12 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 9 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन। क्लियर है ना। आप जैसे मान लो कि Na2CO3 को आप लिखना चाहें Na2CO3, सो Na2CO3 कैन बी रिटन एज Na2O सोडियम का ऑक्साइड डॉट CO2 कार्बन का ऑक्साइड। आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है Na2B4 बोरेक्स, अगर मैं लिखूँ Na2B4O7 डॉट 11 वाटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सोडियम का ऑक्साइड Na2O, बोरोन का ऑक्साइड B2O3 और बोरोन 4 है तो इसको 2 कर दिया, 4 हो जाएगा और 11 वाटर हो गया। इस तरह से ऐसा हमारा हो गया। क्लियर है, आ गई बात समझ में। सो किसी भी कंपाउंड को, जैसे मान लीजिए कि पोटास एलम ही अगर है, सो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, मान लीजिए पोटास एलम है K2SO4 L2SO4 होल थ्राइस, L2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O है। आप इसको लिख सकते हैं पोटेशियम का ऑक्साइड K2O है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 है और सल्फ़र का ऑक्साइड SO3 है और पानी, वाटर का, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O है। सल्फ़र यहाँ 3 और एक 4 सल्फ़र है, सो 4SO3 और पानी हमारा 24 वाटर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर है उसको बहुत सारे ऑक्साइड्स के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कंपाउंड है कोलेमनाइट, कोलेमनाइट। सो कोलेमनाइट, बच्चे जो है फॉर्मूला याद नहीं कर पाते हैं। जो कोलेमनाइट जो है वो है Ca2B6O11.5H2O। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे क्या, ये कैल्शियम का ऑक्साइड जो है, कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होगा, CaO होगा और कैल्शियम कितना है, 2 है। अब बोरोन का ऑक्साइड B2O3 होगा, B2O3 कितना है, 6 है, 6 बोरोन है 1.5 वाटर। आप देख सकते हैं 5 वाटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 3 9 एंड 2 11, ये हमारा 11 है। सो कोलेमोनाइट को ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी कंपाउंड आप, है ना, अगर मान लीजिए कि सिर्फ हमारा उसमें कोई एलिमेंट्स हो और ऑक्सीजन हो, इसका कॉम्बिनेशन से अगर कोई भी कंपाउंड बना हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। सो बेराइल का जो हम लोग जो उसमें n का वैल्यू निकालें, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। सो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू। We'll see in the next video.